की जो बहस है वो बहुत ही बारीकी से की जाने वाली बहस है और बहुत ही शिद्दत से, संजीदगी से की जाने वाली बहस है। क्या इस्लाम के बारे में पढ़ने वालों में या उन्हें पढ़ाने वालों में किसी तरह की कोई दिक्कत है? दिक्कत इस्लाम के द्वारा की जा रही या फिर राजनीति में है? इस सवाल के साथ आज गूंज की शुरुआत इसीलिए क्योंकि भारत हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, एक शब्द जो ज्यादातर हिंसा की तस्वीरों के साथ चस्पा हो रहा है वो है इस्लामिक कट्टरपंथ। इसी सवाल के साथ एक और सवाल मन में गूंजता है कि जिस धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, दया, सब्र और इंसानी बराबरी के लिए की थी, उस धर्म के साथ कट्टरपंथ शब्द जुड़ कैसे गया? उसकी मूल वजह क्या है? इस सवाल का जवाब जब ईमानदारी से ढूंढने की कोशिश की जाए तो 3 वजह सामने आती है। जितने भी इस्लामिक आलिम हैं वो ये कहते हैं कि कई जगह कुरान का या कुरान को इतिहास, उसके संदर्भ और आधुनिक समाज से काट कर पढ़ाया जाता है। जब हर सवाल का जवाब 7वीं सदी के नियमों में ही ढूंढ लिया जाता है तो टकराव की स्थिति बन जाती है। और दूसरी बड़ी वजह है पीड़ित होने का नैरेटिव, यानी कि विक्टिम कार्ड। दुनिया भर में मुसलमानों की समस्याओं को एक तरफा तरीके से पेश किया जाता है और उसी के नाम पर हिंसा को जवाबी कार्रवाई बता दिया जाता है। और फिर तीसरी वजह बताई जाती है शिक्षा और धार्मिक सुधार की कमी। जब सवाल पूछना गुनाह हो जाए तो कट्टरता पनप जाती है और इसी वजह से आज ये बहस की आवश्यकता पड़ जाती है। आपके सामने कुछ उदाहरण रख रही हूं। बीते कई दिनों से हमारे अपने देश में देखने को मिल रहे हैं जहां लोकतांत्रिक कानून को न मानने के लिए उकसाया जा रहा है, उसके मुकाबले शरिया को सर्वोच्च बताने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश करने वाले मुट्ठी भर हैं, तथा कथित मौलाना हैं, लेकिन उनका बचाव करने वाले मेजॉरिटी में क्या दिख नहीं रहे? अदालतों के फैसलों को ईश्वरीय कानून के खिलाफ कहा जाना और सामाजिक सुधारों को इस्लाम पर हमला बताने की कोशिश को, क्या यह जायज है? जबकि फैक्ट यह है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, भारत का हर नागरिक उसी के दायरे में जीता है। शरिया व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकते हैं लेकिन राज्य का कानून नहीं, और यही टकराव कट्टरपंथी बयानबाजी को जन्म देता है। तो सवाल मौलानाओं पर आता है कि दुनिया भर में हजारों मुस्लिम विद्वान खुले तौर पर कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, आधुनिक व्याख्या की बात कर रहे हैं और इस्लाम को शांति और सह अस्तित्व के धर्म के रूप में पेश कर रहे हैं। तो फिर ये कट्टरता आ कहां से रही? ये कट्टर आवाजें, चाहे वो संयमित और दायरे में ही क्यों ना, आ कैसे रही है? और इसीलिए आज की डिबेट में सवाल किसी धर्म को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आस्था कानून से ऊपर हो सकती है? धार्मिक पहचान बड़ी है या राष्ट्रीय पहचान? या क्या कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई बिना समुदाय को बदनाम किए लड़ी जा सकती है? इस मुद्दे पर आज ये विशेष गूंज।